अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। महाराज दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी थी। सारी प्रजा हर्षित थी, पर महल के एक कोने में विष बुना जा रहा था। यह कोना था रानी कैकेयी का क्रोध भवन। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद वृद्ध महाराज दशरथ का मन राम के राज्याभिषेक की खुशी से भरा था। वह रात के समय स्नेह और प्रेम से ओत-प्रोत होकर कैकेयी के कक्ष की ओर गए, किंतु जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय कैकेयी जमीन पर धूल में पड़ी हैं। उनके शरीर से आभूषण बिखरे हुए हैं, बाल खुले हैं और वह दीनहीन होकर विलाप कर रही हैं। इस बीच हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप यह कहानी सुन रहे हैं पौराणिक ज्ञान के ऑफिशियल पेज पर। राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत कैकेयी को उठाया, उनके बिखरे बाल संवारे और अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई बीमार है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? तुम्हारे मन की बात क्या है? मुझे बताओ, मैं अभी उसका समाधान करूंगा। तुम्हारे प्रिय राम का कल राज्याभिषेक है, सारा नगर उत्सव मना रहा है। फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मेरे पास इतना बल है कि मैं किसी को भी दंड दे सकता हूँ और किसी को भी धन धान्य से भर सकता हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या किसी अनहोनी का भय है? राजा प्रेम में डूबे हुए बार बार कैकेयी से पूछते रहे, लेकिन कैकेयी ने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल रोती रही। तब महाराज दशरथ अपने प्रेम की अंतिम सीमा पर पहुंचकर एक अशुभ प्रतिज्ञा कर बैठे। उन्होंने कैकेयी के माथे पर हाथ रखकर कहा, राम की सौगंध, मैं जो भी तुम मांगोगी अवश्य दूंगा।